क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोम सिंह राणा कहाँ है। से? दोस्त वीर, मैं एमपी से हूँ, मेरा बिहार से मेरा दोस्त। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं, भाई साहब बिहार से हैं, तो मतलब इस बार किसकी सरकार चाहते मैं मोदी आएगी। हैं? मोदी। हाँ मोदी। क्यों मोदी जी का? मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वो आज से 75 साल में नहीं हुआ भाई। हैं? बिल्कुल। ऐसा क्या कर दिया मोदी? मोदी जी ने सबसे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, उन्हें IITs बनाई हैं, एम्स बनाए हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। ठीक है, मोदी जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मोदी जी ने जितने काम किए अच्छे किए हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप उनको देखा जाएगा। आप सब लोग एकजुट हो गए, वो अकेला काफ़ी है। मोदी एक ऐसी लहर है, इन सब पर भारी है। सबके बारे में मोदी जी। मोदी जी अकेले नाम ही काफ़ी है, मोदी मोदी। किसी भी देश में विकास होता है एक स्थिर सरकार से। रसिया में हुआ, इजराइल में हुआ, बाकी कई देशों में स्थिर सरकार से विकास हुआ है। और मोदी जी के एक ही क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं। इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, मैं बताता हूँ कि 10 IIT, 15 से ज़्यादा एम्स और 300 से ज़्यादा कॉलेज और 5,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनी। साथ ही साथ हमारा GDP ग्रोथ जो 2022-23 में 1,61,000 करोड़ 161 लाख करोड़ था, वो आज 195 लाख करोड़ पे पहुँच गया है। दूसरा, स्वास्थ्य सेक्टर में एक लोग का स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है। तीसरा, डिफेंस सेक्टर में भारत का बजट डिफेंस में भी बढ़ रहा है। एजुकेशन सेक्टर में आप गाँव में भी जाए ना, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। आज आप गांव-गांव में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट देखिए, नई मुंबई से मुंबई को जोड़ना एक बड़ा मोटो था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं देश में जहाँ भी ब्रिज की जरूरत हो रही है, जहाँ भी विकास की जरूरत है, यूपी जिसे बीमारू राज्य माना जाता था, यूपी आज दूसरे नंबर पे है। साथ ही साथ टेक फील्ड में हम कितना ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अब, पहले नहीं होती थी। ऑटो सेक्टर में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना, कोविड में सबसे ज़्यादा हमने दवाइयाँ बांटी हैं दुनिया को। साथ ही साथ हमने जो पोलियो की दवाई बनाई है ना, वो हमसे ले जाता है वर्ल्ड का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया में बांटता है। साथ ही साथ हमारा काम एक सेक्टर में नहीं हुआ है, डिफरेंट सेक्टर्स में हुआ है। और नई जैसे कि मजबूत नियम 370 जैसा कानून आया। साथ ही साथ राम मंदिर हुआ, राम मंदिर को अटकाया हुआ था 500 सालों से, आज जाके काम हुआ। लोग बोल रहे हैं राम मंदिर से क्या फ़ायदा, वहाँ पे कुछ लोगों ने काम किया। साथ ही साथ भारत के जितने बड़े मंदिर हैं, पटना का महावीर मंदिर है, सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल चलाता है पूरे बिहार में। बिहार सरकार नहीं चला पाई, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे बड़ा अनाथों को खाना खिलाने के लिए चलाता है। अब जो बना है राम मंदिर, उसके पास भी चलेंगे। आप चले जाइए काशी विश्वनाथ में, वहाँ पे अन्नपूर्णा वाली चलती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य और उसकी सुविधा मिलती है। साथ ही साथ काशी का संकट मोचन है, वो वहाँ पे BHU में कैंसर अस्पताल में डोनेट करता है। तो मंदिरों ने भारत को बचा के रखा है। आपको बता दें कि भारत के एक मंदिर है, तिरुपति शायद मंदिर है, वहाँ पे इतना ज़्यादा सोना मिला था कि इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को मजबूत करने के लिए काम किया था। और वो बोल रहे हैं ना, जिन्होंने भारत से किसको अलग किया, अक्साई चीन को अलग कर दिया। एक प्रकार से हम लोग कहें तो कोको जो हमारा द्वीप था अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के पास, म्यांमार को उसे दान कर दिया। भाई ये किस प्रकार की दोस्ती है कि आप छोटे छोटे देशों को दान करते हुए जा रहे हैं। आपने मजबूत कहाँ कदम उठाए हैं, आपने छोटे छोटे कदम उठाए हैं, इसको स्टेप्स में नहीं गिन सकते हैं आप। हिस्ट्री से लेके अभी तक देख लिए ना, कुछ काम हो रहे हैं ना, स्थिर काम हो रहे हैं। और स्थिर काम छोटे मापदंड पे नहीं दिखते हैं, कुछ सालों के बाद दिखते हैं, और वही काम हो रहा है अभी। लेकिन राहुल गांधी और जो विपक्षी नेता हैं, वो लगातार कहते हैं कि जितना अच्छा जो काम हुआ है वो नेहरू के समय में हुआ है, कांग्रेस के समय में हुआ है। इन 10 सालों में तो मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया। तो 98 के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी उनकी बुराइयां हुई थी। आज तक किसी ने न्यूक्लियर बम नहीं बना पाए। तो ऐसा नहीं है, ये विपक्षी पार्टियां कुछ भी पार्टियां बोलती हैं, उनको समझना चाहिए। जो गलत है गलत का साथ दो, जो सही है उसको सही दो। राहुल गांधी क्या करते हैं, विपक्षी पेपरदारों को बिल्कुल उल्टा चलते हैं। जो सही कर रहे हैं उनके साथ उनका साथ देंगे तो उनके प्रति हमारी सोच बदलेगी। वो ये चीज़ नहीं कर रहे, ये चीज़ उन राहुल गांधी जी को करना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ। सबसे पहले 9 साल से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साथ ही साथ बिहार के छोटे से गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों में भी मोदी जी जीत रहे हैं और एक चुनाव जीत रहे हैं। भाई लोगों का उनका सपोर्ट है ना। विपक्ष का काम है बोलना, वो बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष अच्छे से बोल नहीं रहा है। एक काम है बोलना, लेकिन उसको भी अच्छी तरह से फैला नहीं रहा है जो मैसेज विपक्ष को देना चाहिए। तो मोदी जी सत्ता में है और सही है, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। जो लगातार कहते हैं गारंटी की बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कि गारंटी, वो कह रहे हैं कि मैं देश को तीसरे नंबर पर लेके आऊँगा, तो उनकी गारंटी पे आपको भरोसा है? भरोसा है। अरे मोदी जी ने गारंटी दिया था कि 370 लागू करेंगे, हटाया, मतलब 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, CAA UCC पे उनका बहुत मजबूत पक्ष है, उस पर काम करेंगे। उन्होंने बोला तो उन्होंने किया। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इन लोगों की विचारधारा जो कहते हैं वो लोग करते नहीं है। बस इनको जो मोदी जी की जो विचारधारा जो कहती है उन्होंने कह दिया तो होना है, पर थोड़ा समय के साथ उनका टाइम लग सकता है। राम मंदिर में समय लगा पर उन्होंने बनाया। गारंटी पे आपको पूरा भरोसा? मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा। मोदी जी भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। कह जा रहा है कि ये सरकार है बांटने का काम करती है, धर्म की राजनीति कर रही है, इसलिए जीत रही है। मैम बिल्कुल धर्म की राजनीति वो करती नहीं है। आप ये बताइए, कभी भी ये स्वास्थ्य कार्ड बनाया था मोदी जी ने तो ये कहा था कि हिंदुओं का बनेगा, मुसलमानों का नहीं बनेगा। जब कोरोना काल के टाइम पे सभी को 5-5 किलो 10-10 किलो अनाज मिल रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, ईसाइयों को नहीं देंगे, सिख को नहीं देंगे, हम सिर्फ हिंदुओं को देंगे। मोदी जी ने ऐसा किया नहीं किया।
मोदी ने कभी कहा कि जो हमने IITs बनाए उसमें सिर्फ हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे। आप जालमिया को देखिए, उसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ना अलाउड है, हम लोग पढ़ाना अलाउड नहीं है। ऐसा कौन सा भाई तुम्हारा संविधान है? तुम्हारी ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है? हम तुम्हें समानता का अधिकार दिए, तुम भी तुम्हें समानता का अधिकार दीजिए ना। आप ये बात को सोचिए ना। मोदी जी जब भी कोई बनाते हैं नीति, वो सबके लिए समान बनाते हैं। मोदी जी में पक्षपात नहीं लगना चाहिए। पक्षपात रोकना चाहूँगा आप दोनों लोगों को। आप बताइए सर, किसकी सरकार चाहती है? सरकार तो जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, वही सरकार आ रही है 2024 में। हाँ, इसमें कहाँ संशय है। तो इसकी वजह क्या है तीसरी बार रिपीट होने की? तीसरी बार जो रिपीट हो रही है, इसकी वजह है राष्ट्रवादी विचार। राष्ट्रवादी विचार और जो यहाँ की आस्था है, जिससे भारत भूमि जानी जाती है, उन संस्कारों को पुनर्जीवित करना। राम मंदिर बनाए, ठीक है जी, 370 हटाई, और बहुत सारे हैं। CA कानून आ रहा है अब, ठीक है, बन चुका है, लेकिन उसे अप्लाई करेंगे समाज के अंदर। दूसरी चीज़, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ 80% बहुसंख्यक समाज कौन है? हिंदू समाज है ना। अब हिंदू समाज की ही आस्थाओं को आप ठेस पहुंचाते रहोगे और हिंदू समाज सहन करता रहेगा क्या? तो इस चीज़ को थोड़ा सोचना चाहिए दूसरे समाज को भी, कि भाई भाईचारा जो है, वो बहुसंख्यक समाज भाईचारा निभा रहा है, तो हमें भी भाईचारा निभाना चाहिए, ठीक है ना। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी तो उन्होंने अगले 25 साल का बोला है कि हम इसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो देश का जो युवा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, देश का जो युवा है वो अगले 25 साल के लिए आज के समय में तैयार हो चुका है। वो क्या कर रहा है? स्टार्टअप लगा रहा है, ठीक है, अपना कार्य कर रहा है। डिजिटल क्रांति पूरे देश के अंदर आ चुकी है। आप भी डिजिटल क्रांति के माध्यम से ही हमें दिखाएंगे समाज में। तो देश का युवा जाग चुका है, और ये जो कुछ लोग हैं जो पथराव करवाते हैं, उन्हें उनके लोग भी नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोग कर देते हैं उनके बहकावे में, लेकिन जब उन पर मुकदमे चढ़ जाते हैं तो फिर बचाने तो वो भी ये चाहते हैं कि भैया ये जो है थोड़ा मोदी जी उसमें उन्हें देखें, ठीक है ना। उस समय भावावेश में कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार को भी थोड़ा ये देखना चाहिए कि जो लोग उनको भड़काते हैं, एक सामान्य समाज पर कार्रवाई न करके जो भड़काने वाले लोग हैं उन्हें पकड़े, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई की जानी चाहिए। विकसित बनेगा हमारा, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अभी मोदी जी कर ही रहे हैं कार्य। अभी भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आने वाले समय में भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत भाई सबसे ज़्यादा युवा है। युवाओं को दिशा और दिशा मोदी जी के नेतृत्व में लेगा तो भारत एक बहुत विकसित राज्य, जैसे कि आपने G20 में देखा, विश्व में की नीति। भारत का मोटो क्या, हम सब देशों के साथ मिलाए भाईचारे से रह के और देश को आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी नीति, और इस पर हम कार्य करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। उन्हें सोने की चिड़िया बनेगा। बिल्कुल पूरा भरोसा। बिल्कुल पूरा भरोसा, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग फेल करते हैं, आपको मैं बता दूं, हमारे पास, आपको पता है सबसे पहले जो आग लगाई थी विश्वविद्यालयों को जला दिया गया था, वो हमारे पास था। आप लोग जीरो की खोज करते हैं, वो भारत के अंदर आर्यभट्ट ने बताया, सूर्य का चक्र लगाता है, वो आज साइंटिस्ट बताते हैं। हमारा पास सारे जो लोग बोलते हैं ऑपरेशन नहीं होते थे, हमारे टाइम पे पुराने भी ऑपरेशन होते थे। टाँके लगाने की विधि हमारे पास थी। हमारे पास, हम शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में आगा था भारत, और आज भी भारत को पहले, भारत जो राज्य है, जो देश है, इसके पहले विभिन्न टुकड़े होते थे, बहुत बड़ा था। इसको तुम लोगों ने बांट के छोटा कर दिया। भारत में 5 हिस्से हो गए। अब भारत के टुकड़े नहीं होंगे। अब भारत एक अपने आप में खुद बनेगा। ताकतवर बनने से पहले आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ। जब 2 कमजोर लोग लड़ रहे होंगे, तीसरा कमजोर आगे बोलेगा भाई मत लड़ो, तो वो नहीं मानेंगे। उसे एक दबदबा एक कमजोर वाला बोलेगा कि मत लड़ो, तो नहीं। जैसे भारत की यूक्रेन नीति में देखिए, यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाना, ये मोदी की दम थी। वो ये दम नहीं थी, क्योंकि वो हमारा अच्छा है। आज के टाइम पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक बल है, तो वो अमेरिका को फेल कर सकते हैं। आजकल हमारे पास चीन के बाद दूसरे नंबर की नौसेना बन चुकी है। हमारी एयरफोर्स नंबर 1 की दूसरी योजना, हमारी जल थल तीनों में हम आगे हैं। ये चीज़ हमें समझना होगा कि भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जब से मोदी सरकार आई है, सेना को कमजोर कर दिया, चाइना अंदर आके बैठा हुआ है। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो दिख नहीं रहा है। 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखा? जब तुमने कारगिल स्ट्राइक हुआ, तुमने कभी देखा था? उसका तुमने 2 बार स्ट्राइक की। तुम्हारे कभी गए ना 4 जवान अंदर तक? उन्हें 4 जवान भेजे थे, ग्वालियर से लेकर आगरा से लेकर 12 एरोप्लेन जब किसी दिन का स्ट्राइक करने जाते हैं, एयर स्ट्राइक, तो उस देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना होता कि एक फाइटर पायलट बनाने में कितना खर्च होता है फाइटर में। तो ये चीज़ कभी किया राहुल गांधी जी के, उनके पिताजी से लेकर उनकी माता जी। तुमने 70 साल का राज कर लिया। तुमने आज राहुल गांधी जी अपनी पूर्ण नीतियों को समझे और अपने आप में विचार और सुधार करें और आगे बढ़े। देखिए, राहुल जी की जो नीति थी कांग्रेस की, सबसे पहले वो लागू करना चाहते हैं। जैसे अक्साई चीन को दे दिया, कोको द्वीप जो अंडमान वाला दे दिया, म्यांमार 1935 में अलग हुआ। चाहते अगर नई सरकार में तो उसे अपने में सम्मिलित कर सकते हैं, इसे भी छोड़ दिया। तो वो चाहते हैं कि जब तक हिस्सा ना जाए तब तक कैसा युद्ध। वो चाहते हैं कि भारत जितना अपना एरिया रखा हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसे भी अलग कर दे, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ भारत ने युद्ध लड़ा है, भारत ने सीजफायर किया, भारत ने कुछ किया है। तो उनकी नीतियाँ ही शुरुआत से अलग रही है। और अभी की जो नीति है ना भारत की, भारत सबसे छोटे छोटे देशों में मजबूती स्थिति
तेजी से खड़ा हो रहा है। भारत फिलीपींस को मदद कर रहा है। भारत पहले बड़े बड़े देशों को मदद नहीं करता था, वियतनाम को मदद कर रहा है। भारत ऐसे देशों को मदद कर रहा है ना जहाँ भारत एक चीन को पूरी तरह से घेर सके और देश में एक मजबूत इकोनॉमी बन सके। लोग कहेंगे कि ये तो युद्ध नहीं करना चाहिए मोदी जी को, लेकिन युद्ध ना जब तक अपनी सेना मजबूत नहीं हो ना, इसको इकोनॉमी में ऐड किया जाता है, क्योंकि जब तक आप स्वतंत्र नहीं है, आप फ्री नहीं दिखेंगे, तब तक आपकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाएगी। जैसा कि यही आपने है। अभी लक्षद्वीप में देखा मोदी की जाने के बाद कितना टूरिज्म उनका बढ़ा, तो ये उनको नुकसान हुआ ना किसी भी देश को। तो जो लोग सोचते हैं ना कि जो गलत हो रहा है आज के टाइम पे आपने जो किया है, आपको जो घेरने का जो चीन की जो बात बोलते हैं, चीन हमें घेरा है, चीन क्या कर लेगा श्रीलंका से मिलने के बाद? क्या भारत के ऊपर अटैक कर लेगा? चीन भी 10 बार अब सोचता है कि भारत के ऊपर अटैक करने से पहले हमारा क्या नुकसान है। चीन भी अब युद्ध नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं है जो भारत से बैर मोल लेना चाहे। भारत अपने आप में स्वच्छ और शक्तिशाली देश बन चुका है और इसको बनने के सुरक्षित हाथों में है। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। वो देश का विकास के लिए सरंतर जैसे तुमने 70 सालों में विकास नहीं कर पाया, मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ वो 17 साल भी रहे ना तो देश का बहुत विकास कर देंगे। जो आप 17 साल गुरु की राह पे चल पड़ा है भारत। बिल्कुल विश्व गुरु की राह जो देश के अंदर विकासशील बनने के लिए सरकार का चेंज ना होना एक सबसे बड़ा कारण है। सरकार लंबे समय तक रहेगी, उनकी पुनः सरकार आगे 15 साल में और मजबूत करके देश को जाएंगे। खड़गे जी कहते हैं कि 24 में मोदी जी आ गए तो चुनाव ही नहीं होंगे, तानाशाही ठीक है आ जाएगी। संविधान के अंदर 1947 के अंदर क्या लिखा है? हर 5 साल बाद चुनाव होंगे। सर चुनाव को कोई मोदी जी बंद नहीं करने वाले। मोदी जी जो देश चला रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री देश चलाएगा वो संविधान के तहत ही चलाएगा। भारत का संविधान सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, इससे दूसरे लोग देख के सीखते हैं। ये चीज़ सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है मोदी संविधान की बात नहीं मानेंगे? क्या मोदी जी का आप एक भी कदम बता दिए संविधान के विरोध में गए हो वो? तो ये जो नेता बयान देते हैं ये क्या देख के बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, तानाशाही चल रही है? ये नेताओं को अपना अपना प्रोपेगेंडा होता है, खुद को जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो इससे तुम्हारी जीत हासिल नहीं हो जाएगी। जीत हासिल करने के लिए खुद आपको बदलाव और विकास करना होगा। जब तक आप विकास नहीं करोगे, जनता के बीच में थोड़ा विकास नहीं देखेगा, जब तक आपकी सरकार नहीं आ सकती। और मोदी जी इस ताकत में कि उन्होंने अपना पूरा विकास पूरे देश में दिखा दिया अपनी, उनकी जो छवि है उस पर तुम धूल डालने से नहीं होगा। वो परिंदा है, अब वो उड़ान भरना बाकी नहीं है, उसकी उड़ान भर चुकी है, अब बस वो उड़ना बाकी है, देश को और उड़ान में ले जाएगा। देश को आगे लेके जाएंगे मोदी जी। बहुत आगे लेके जाएंगे। कुछ आपको 5 साल बाद पता चलेगा 2029 में मोदी जी ने क्या क्या किया है, आप देखने के बाद मिलेगा। बताइए भाई साहब, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे बस। क्यों मोदी जी? अब जी जनता क्या का है इस जनता का समर्थन है बस ये है, और बाकी राम मंदिर बनवा दिया, भव्य राम मंदिर। तो मतलब खुश हैं आप? बस बहुत कुछ है, बहुत। अच्छा, ये आप बताइए तो इस बार किसकी सरकार चाहती हैं? नरेंद्र मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्योंकि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। सो आप लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है, बस लोग पॉलिटिकल पावर में बोलते हैं कि नहीं रिलीजन की वजह से बहुत सारा डिवीजन हो रहा है। बट एज वॉट आई फील कि हम एक हिंदुवता कंट्री हैं, ठीक है। सो हिंदुवता कंट्री में हिंदुओं को थोड़ा सा मेजॉरिटी देना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। अगर माइनॉरिटी होती तो 20% ऑफ द कंट्री नहीं होता। माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जैसे जैन, बुद्धिस्ट, जो लिटरली 1% 2% पे हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट कि लोगों को आइडियोलॉजी नहीं पता कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या होती है। नाउ दैट इट हैज़ बीन सेड, इसके बाद नरेंद्र मोदी ने ये बहुत बार स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। अभी आप देखोगे CAA जो CAA का भी एजेंडा चल रहा है, द होल प्रॉब्लम इस कि लोगों को लगता है कि CAA ऐसी चीज़ है जिसमें मुस्लिम्स को हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। CAA में जो मुस्लिम्स बिना पेपर्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो बहुत दूर से आए, उन मुस्लिम्स को जाने के लिए अगर वो चले जाते हैं यहाँ से तो 7 कंट्रीज़ है जहाँ पे उनको एस्टैब्लिशमेंट मिल सकती है, जगह मिल सकता है। अगर हमें हटा दिया गया, हम कहाँ जाएंगे? पंजाबियों के लिए कनाडा है, पंजाबियों के लिए फिर से UK है, बट हिंदुओं के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। सो आई थिंक ये उस कंट्री के लिए जहाँ पे हिंदू इतने ज़्यादा हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है। आज जो हम लोग, चाहे वो राम मंदिर इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को नहीं पता कि राम मंदिर का जब जजमेंट, सिंस आई एम एडवोकेट, मुझे पता है, मैंने ये केस पढ़ा है। जब राम मंदिर का जजमेंट दिया जा रहा था उस समय 5 से गुना ज़्यादा ज़मीन, जो 0.4 एकड़ ज़मीन जो हमें दिया गया, उससे 5 गुना ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया। तो वो पार्ट ही नहीं है। जब ये एस्टैब्लिशमेंट हट गई है तो नरेंद्र मोदी को क्यों ना दे? ठीक है, आज अगर आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी को नहीं देना है, बट उनके जगह पे है कौन? आप लेके आओ। ऐसा है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल इज अ नेशनलिस्ट पार्टी नाउ। BJP has been a national party since day one.
जो चीज़ एक्सपीरियंस्ड होती है उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है, दैट्स व्हाट इट इज़। राहुल गांधी पे आपको भरोसा नहीं है? न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो देश की बात करते हैं, जनता के हित की बात। आई थिंक आप लोगों को नहीं पता राहुल गांधी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, बट ही हैज स्टडीड फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। एंड पॉइंट ये है कि इवन दो उन्होंने पढ़ा है, बट वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो कभी उतरे ही नहीं है उस पोजीशन पे, क्योंकि उनको कभी चांस नहीं दिया गया। जब चांस मिलता, कांग्रेस को जब मिला था, मनमोहन सिंह चुप थे। दिक्कत वहाँ पे ये, ओह माय गॉड कितने मनमोहन सिंह चुप थे। एंड उस समय ये इशू, अगर उनके जगह पे अगर राहुल गांधी को दी होती जगह, बोलने का चांस दिया होता, रूल करने का चांस दिया होता, तो उस समय से लेके अभी तक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होता। बट वो चीज़ नहीं हुई। जो चांस नरेंद्र मोदी को मिला है, दैट इज़ गुड, उनको मिला है, आगे दो। अगर कोई इशू आ रही है, आएगी। बहुत देश लूटा है लोगों ने, बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी है हमारे देश में। लेकिन अब देखो ना, अगर टेररिस्ट अटैक्स कितने कम हो गए, स्ट्राइक्स, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन फैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स को फंडिंग, बहुत सारे ऑप्शंस है। एग्जीबिशन जहाँ पे चाइना में जाके, और बहुत सारी जगह पे नरेंद्र मोदी ने ऑप्शन दिया है ये चीज़ों को।